जय हिंद साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे कि किस देश से हमारे देश के संविधान का अंश लिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जब संविधान की लिखने की चर्चा हो रही थी, ऐसे स्थिति में 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान का अध्ययन किया गया, लेकिन हम लोगों ने 10 संविधान को ही पसंद किया और हमारा जो संविधान है 10 देशों के संविधान से प्रभावित है। 10 देशों के संविधान से हमारे देश का संविधान प्रभावित है। यानी कि 10 देशों के संविधान से हमारे संविधान को लिखा गया है। और देखेंगे हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि डी.डी. बसु के शब्दों में कहा जाए, संविधान विशेषज्ञ डी.डी. बसु के शब्दों में कहा जाए तो भारत शासन अधिनियम से ही सबसे अधिक अनुच्छेद प्रभावित है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। हम देख लेंगे किन किन देशों से कौन कौन से पार्ट लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। इसके बाद लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक प्रतिनिधित्व लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां ली गई है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां भी ली गई है ब्रिटेन से ही, तथा वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होगी, ये भी शब्दावली जो है ब्रिटेन से ली गई है। यानी कि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में होती है और ये ब्रिटेन से ली गई है। फिर एकल न्यायिक प्रणाली भी ब्रिटेन से ही ली गई है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा हम देखेंगे विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, ये सब जो शब्दावलियां हैं, ये सब जो अंग हैं संविधान के, ये सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि विधि के समक्ष समता जैसे वाक्य भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। नोट कर लीजिएगा, विधि के समक्ष समता नामक वाक्य ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से शब्दावली लिए गए हैं। हम देखेंगे अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान के कौन कौन से अंग प्रभावित हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार, उद्देशिका
का विचार अमेरिका से ही लिया गया है और उद्देशिका यानी प्रस्तावना का पहला शब्द, प्रस्तावना का पहला शब्द हम अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी उद्देशिका का जो विचार है अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना का पहला शब्द हम, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर इसके अलावा देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। फिर इसके अलावा देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनराविलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात है ये भी अमेरिका से लिया गया है। फिर इसके अलावा हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अमेरिका से विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन में राज्य विधान मंडल का अनुमोदन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि आपने देख लिया इतनी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई है। हम देखेंगे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये तीन चीज़ें हम देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो संविधान है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई है। प्रस्तावना की भाषा शैली। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
शक्तियों का विभाजन भी, शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा शैली, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। इसके अलावा हम देखेंगे कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। फिर इसके उपरांत हम देखेंगे कि राज्यपाल महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर विधेयक को सुरक्षित रखना, विधेयक को सुरक्षित रखना। यानी कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल महोदय द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर विधेयक को सुरक्षित रखना, ये सी चीजें कनाडा से ली गई है। देखेंगे फ्रांस के संविधान से गणतंत्र लिया गया है, गणतंत्र। और यहीं के संविधान से, फ्रांस गणतंत्र से ही प्रभावित होकर के हम लोगों ने संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष चुने थे, यानी सच्चिदानंद सिन्हा को हम लोगों ने जो अध्यक्ष चुना था, वो बुजुर्ग होने के नाते चुना था। तो वो हम फ्रांस के गणतंत्र से प्रभावित होकर के ऐसा किए थे। ये यहाँ पर सिद्धांत है कि जो गणतंत्र, यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा, सबसे सीनियर व्यक्ति होगा, वही अध्यक्ष चुना जाएगा। इसलिए हम लोगों ने भी संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाए थे, भले वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे दिए थे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जापान अनुच्छेद 21 की शब्दावली, अनुच्छेद 21 की शब्दावली ली गई है। अनुच्छेद 21 की शब्दावली जो है जापान के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है।
इतनी चीज़ें हमारी जो है संविधान में विदेशी संविधानों से लिया गया।